दोस्तों, यदि हम बात करें जेंडर बाइसिंग की, तो हमारा समाज बात करता है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों की। क्या हमने थर्ड जेंडर के विषय में सोचा है, जिनका अस्तित्व इस समाज में केवल कुछ ही प्रतिशत है। इस रोल प्ले के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कैसे एक ट्रांसजेंडर की मुसीबतें उसके घर से ही शुरू होती है। आइए देखते हैं सीन नंबर 1। माँ मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? प्रीतिका बेटा, तुम स्कूल जाकर क्या करोगे? बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। मैं तो तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, अब आप ही समझाएं इसे। प्रीतिका बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं है। जब एक बार मना कर दिया स्कूल नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। जाओ ले जाओ इसको अंदर। आखिर ये आईना सब कुछ दिखाता है, पर जो कुछ मैं देखना चाहती हूँ वो क्यों नहीं दिखाता? आखिर कौन हूँ मैं, लड़का या लड़की? मेरी बच्ची का क्या दोष है? मुझे भी तो और बच्चों की तरह शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आखिर ये कब तक घुट-घुट जीती रहेगी? मुझे लगता है कि मुझे अपनी बच्ची का दाखिला स्कूल में करवा देना चाहिए। आखिर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वे अपने बच्चे का दुख कब तक देख सकते हैं? अपने बच्चे की इच्छा के सामने उन्होंने भी अपने घुटने टेक दिए। अपने बच्चे की शिक्षा के अधिकार के लिए एक पिता अलग अलग स्कूलों में जाता है, लेकिन यह राह इतनी भी आसान नहीं थी। कोई स्कूल कहता है ऐसे बच्चे का दाखिला हम नहीं कर सकते, कोई स्कूल कहता है ऐसे बच्चे के आने से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। दर दर ठोकरें खाने के बाद वे अंत में एक सरकारी स्कूल में पहुंचते हैं। अब आप आगे देखिए। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे अपनी बच्ची का दाखिला इस सरकारी स्कूल में करवाना है। जी बिल्कुल, उससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। इधर बच्चे का नाम, पिता का नाम और जेंडर। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे अपनी बच्ची का दाखिला इस सरकारी स्कूल में करवाना है। जी बिल्कुल, उससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। इधर बच्चे का नाम, पिता का नाम और जेंडर। ये लीजिए सर। मुबारक हो, आपके बच्चे का दाखिला इस सरकारी स्कूल में हो चुका है। आप इसे कल से स्कूल भेज सकते हैं। और हाँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके बच्चे के लिए कॉपी, किताबें, स्कूल की वर्दी, यहाँ तक कि खाना भी स्कूल से ही मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, प्रीतिका का दाखिला स्कूल में तो हो गया था, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अब आप आगे देखिए। अरे, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में खिजड़े का दाखिला हुआ है? क्या हिजड़े का दाखिला? ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अरे देखो देखो, वो आ गई। यहाँ कहाँ बैठ रही हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, यहाँ लड़कों की जगह है, आगे जाओ। यहाँ भी तुम्हारी जगह नहीं है, ये मेरी जगह है, आगे जाओ। अरे यहाँ कहाँ बैठ रही हो? यहाँ लड़कियों की जगह है। रुको बच्चों, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। शिक्षा का अधिकार सबको है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की, चाहे एक ट्रांसजेंडर। बेटा, आप वहाँ बैठ जाओ, देखता हूँ आपको कौन उठाता है। बच्चों, आज हम कुछ नया करेंगे। चलो बताओ, तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो? सब अपनी कॉपी में लिख लो। सर, मैंने चलो बताओ। रिजवान, आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हो? सर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। पीहू बेटा, आप बताओ। सर, मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। और साबिर बेटा, आप बताओ। सर, मैं टीचर बनना चाहता हूँ। गुड। प्रीतिका बेटा, आपने कुछ नहीं लिखा? हाँ सर, लिखा है ना, ये देखो। अरे, ये क्या लिखा है? लड़का या लड़की? अच्छा, ये बात है। प्रीतिका का दाखिला स्कूल में होने के बाद
समाज से जुड़ रही थी और उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। स्कूल उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। अब आप आगे देखिए। सुनो बहन जी, कल मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। हमने शहर के बहुत बड़े होटल में पार्टी रखी है, आपको जरूर आना है। क्या आंटी, होटल में पार्टी? फिर तो मैं भी जाऊंगी, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, हम सब चलेंगे। बहन जी, बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहती मेरे शुभ कार्य में अपशगुन हो, इसे तो आप रहने देना। इन्हीं मुश्किलों का सामना करते करते बच्चे ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी कर ली। कुछ समय बाद फिर से एक हॉस्पिटल में थर्ड जेंडर बच्चा पैदा होता है। अब आप आगे देखिए। मैंने उल्टी तो नहीं पहनी? हाय हाय, ये तो हमारी बिरादरी का बच्चा है, हम तो इसे लेने आए हैं, लेकर ही जाएंगे। नहीं, ये मेरा बच्चा, मैं नहीं दूंगी। अरे कल्लूही, इसमें तो उस बच्चे का तू करेगी भी क्या? ना तो समाज हमें जीने देगा और ना ही इस बच्चे को। ला दे दे मुझे, ला दे। ये मेरा बच्चा है, मैं नहीं दूंगी। रुको, ये क्या कर रहे हो आप? मैं नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे अब तू कौन है और हमारे काम में टांग क्यों डाल रही है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रीतिका याशिनी, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर। हैं, पुलिस ऑफिसर? और किस समाज की बात कर रहे हो आप? क्या ये समाज ये भी जानता है कि शबनम मौसी एक पहली ट्रांसजेंडर एमएलए और तो और ऐश्वर्या रुद्रपर्णा मेरी ही तो जैसी एक आईएएस ट्रांसजेंडर तो है। क्या पता आपका भी बच्चा कल बड़ा होकर किसी बड़े ओहदे पर पहुंचे। आपने इसे मनुष्य कैसे कह दिया? मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। देखो माँ जी, मेरा भी बच्चा बड़ा होकर कुछ बन सकता है, मैं नहीं दूंगी। ठीक है बहू। इस नाटक के जरिए हमने जो कहानी दर्शाने की कोशिश करी है वो प्रीतिका याशिनी के ऊपर है, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है। प्रीतिका याशिनी की जंग अभी जारी है। वो अपने जैसे बच्चों को समाज में स्थान दिलवाने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कहते हैं ना, अकेला चना क्या बाढ़ फोड़े। प्रीतिका याशिनी के साथ साथ समाज को भी बढ़ चढ़कर काम करना होगा, तभी हमारे समाज से थर्ड जेंडर का अस्तित्व कायम होगा। तीसरा लिंग को मत ठुकराओ।